हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय फ्रेंड्स। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं और एग्ज़ाम के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो कई परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपको और कमिंग एग्ज़ाम में आएंगे। और मेनली हम लोगों ने जो टॉपिक को फोकस किया है वो बजट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बजट से क्या क्या रिलेट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। उनका अभ्यास भी हम आपको कराएंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग नहीं, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनाना है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो शुरुआत करते सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, खाली जगह छूटी हुई है और कह रहा है कुल प्राप्तियों को कुल व्यय में अंतर। देखिए, जब ऐसी कोई बात आती है तो इसको हम कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है बजट घाटा, राजस्व घाटा, राज्यकोषीय घाटा और घाटे का बजट। तो सबसे पहले यही क्लियर कर ले कि ये होते क्या हैं, कैसे होता है। देखिए, जब गवर्नमेंट ने बजट बनाया तो बजट में उन्होंने बजट को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देते हैं बजट का। देखिए, बजट का जो सबसे पहले है, ठीक है, कि वर्ल्ड में सबसे पहले बजट कब आया और किसने प्रस्तुत किया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को वर्ल्ड का सबसे पहला बजट किसने दिया, उनका नाम है जेम्स विल्सन, ब्रिटेन ने। ठीक, अब वहां से उन्होंने बजट की अवधारणा को दिया, बजट का कॉन्सेप्ट दिया, कि बताया कि बजट कैसे होता है, क्या चीजें होती, और उन्होंने ही बजट बनाने के साथ साथ बजट के घाटों को रिप्रेजेंट कर दिया। घाटों को हम लोग डिफिसिट बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में, भारत में, तो देखिए भारत का जो बजट का शुरुआत जो हुआ वो 1733 में हुआ और किसके द्वारा हुआ, रॉबर्ट वाल पाल। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने दिया, तो ये क्वेश्चन का डेट है 26 नवंबर 1947, 1947 को। किसने दिया, आर के शरणम मुखम चेट्टी। आर के शरणमुखम चेट्टी ने पहला बजट दिया। ठीक, अब इन्होंने बजट को दिया तो बजट में बजट के घाटों के बारे में बताया। देखिए, कई लोगों को क्वेश्चन देखा तुरंत ऑप्शन टिक कर दिया। देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन और ऑप्शन बेस नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है। चारों ऑप्शन जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगली कोई एग्जाम होगा तो उसमें आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही होगा। घाटों की व्यवस्था गवर्नमेंट ने 1970 में स्टार्ट किया और 4 तरह के घाटे बताए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा घाटा, राजस्व घाटा। ठीक, देखिए राजस्व घाटे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसलिए समझ लीजिए कि एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछे, रेवेन्यू डिफिसिट, घाटे को डिफिसिट कहते हैं। 4 तरह के घाटे गवर्नमेंट ने दिखाए और चारों घाटे आपके यहाँ पे एग्जाम दिए। अब आपको चारों घाटों को पढ़ना है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखिए रेवेन्यू का हिंदी मीनिंग है राजस्व घाटा, लिखा हुआ आपका कि राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। देखिए, अब ये रेवेन्यू डिफिसिट को हम कैसे निकालेंगे, ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो रेवेन्यू डिफिसिट का डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, इसको हम शार्ट में लिख देते हैं आर आर इज इक्वल टू। ठीक, अब देखिए, सॉरी आर आर न करके आर डी कर दीजिए। क्या करेंगे, आर डी, आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। ठीक, आर डी का तात्पर्य क्या हुआ, रेवेन्यू डिफिसिट हुआ, इज इक्वल टू, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। हिंदी में क्या हुआ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। हिंदी में क्या हुआ, राजस्व
व्यय माइनस प्राप्तियां। ठीक है, तो राजस्व जब भी हम देखेंगे राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट दूसरा बजटीय घाटा। देखिए बजटीय घाटा को इंग्लिश में ही बजटीय घाटा कहते हैं। ठीक है, इसको शार्ट में पढ़ेंगे तो शार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे BD, बजटीय डिफिसिट इज इक्वल टू, साइन लगाया, T टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक, हिंदी में क्या हो गया, कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक, कुल व्यय माइनस कुल आय। तो देखिए कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर क्या होता है, तो कौन सा हो गया, बजटीय घाटा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया। देखिए जब आपने पढ़ लिया अच्छे से तो तुरंत ऑप्शन सामने दिखने लगा। यही चीज़ है अच्छे से पढ़ने के लिए और समझने के लिए। देखिए दो हमने आपको पढ़ा दिए, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, राज्यकोषीय घाटा। देखिए राज्यकोषीय घाटे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब इसको हम लोग शार्ट में क्या कर लेंगे, FT इज इक्वल टू BD प्लस बारोइंग OTC। ठीक, FD का तात्पर्य फिजिकल डिफिसिट, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, राज्यकोषीय घाटा। BD का तात्पर्य अभी हम आपको बताए हैं बजटीय डिफिसिट, प्लस बारोइंग अदर लायबिलिटीज। बारोइंग अदर लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार व अन्य देयताएं। हम इसमें क्या करें, जब भी राज्यकोषीय घाटा निकालेंगे तो उसमें हम बारोइंग अदर लायबिलिटीज को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाली भी डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब आता है लास्ट में, देखो घाटे का बजट है, तो घाटे का बजट कोई परिभाषा दी नहीं गई है, इसमें एक और बचता है, आगे वो जब क्वेश्चन में आएगा तब हम आपको क्लियर कराएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए स्लाइड में फिर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। देखिए सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति है, ऑप्शन दिया है सरकार द्वारा अन्य पार्टियों द्वारा दिए गए ऋणों को ब्याज प्राप्ति, सार्वजनिक उद्यमों का लाभांश और लाभ, जनता से सरकार की उधारियां और सरकार की संपत्तियां प्राप्त। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसमें अगर ऑप्शन ढूंढना है तो देखिए जनता की सरकार की उधारियां, अभी हमने आपको इसके पहले बताया है कि बारोइंग अदर लायबिलिटीज, तो बारोइंग अदर लायबिलिटीज जो है वो सरकारी पूंजी के एक क्या है, लाभांश है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। देखिए इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे, नहीं इतनी जल्दी ये क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में कि हमने देखा और तुरंत क्लिक कर दिया। और देखिए इनको आपको बहुत अच्छे से पहले इनको पढ़ना है, इनका अभ्यास करना है, तभी आपको ये क्वेश्चन तैयार हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बजट में राज्यकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। देखिए इसके पहले देखो हम जब डिस्क्राइब करके आपको पढ़ा देंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बजट में राज्यकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, अभी हमने राज्यकोषीय घाटे को बताया है कि बजटीय घाटा और प्लस सरकार की या उधार व अन्य देयताएं, अभी हमने आपको पता है। देखिए ऑप्शन है राजस्व, देखिए ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, राजस्व सरकार की उधारियां, हो सकता है नहीं होगा तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बजटीय घाटा और सरकार की निवल उधारियां। एक बात और आपको बता दें, जब भी हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हिंदी है वो बहुत किस्ट फॉर्म में यूज की जाती है, तो हिंदी को भी विशेष ध्यान रखिए। निवल उधारियां, अब निवल उधारियां नहीं पता है, बारोइंग अदर लायबिलिटीज पता है गवर्नमेंट की, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पूंजी घाटा राजस्व घाटा हमने बताया ये होगा ही नहीं, तो आपका ये गलत हो गया। प्राथमिक घाटा और पूंजी घाटा ये आपका होगा नहीं। ठीक, अब देखिए एक आपका छूट गया था प्राथमिक घाटा, जैसे हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको तीनों घाटे बता दिए थे। चलिए मैं चौथा घाटा भी आपको बता देता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। बोलते हैं हम लोग इसको प्राइमरी डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक घाटा। क्या होता है प्राथमिक घाटा,
इसमें होता क्या है, प्राथमिक घाटों को शार्ट में हम इसको फिर लिख देते हैं PD। PD इज इक्वल टू FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, हिंदी में है राज्यकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखिए, जब हमारा राज्यकोषीय घाटा होता है उसमें जितना भी ब्याज भुगतान में प्राप्त हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक घाटा कहलाता है। चारों घाटे आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, शार्ट में बता दिया, फार्मूला बेस्ड बता दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या सही होगा, बजटीय घाटा और प्लस सरकार की उधारियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 4। देखिए स्लाइड में इंग्लिश में भी डाल दिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए हिंदी से ज़्यादा जो डेप्थ होती है, इसीलिए मैंने बताया किस लैंग्वेज थी, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच एमेंगस द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक, फ्रॉम द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। निम्नलिखित में कौन सा राजस्व व्यय का अंग नहीं है। अब राजस्व व्यय का कौन सा अंग नहीं है, ऋण अदायगी, रेवेन्यू ऑफ लोन्स गिवन द स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडीज, ठीक, और हायरिंग ऑफ द स्कूल ऑफ टीचर्स, विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती। तो देखिए यहाँ बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा कि देखिए ऋण अदायगी, अभी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया था। रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर्स में बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, जितना भी हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले रेवेन्यू का मीनिंग है समझ लो, राजस्व व्यय क्या होता है। आपने देखा होगा राजस्व न्यायालय होते हैं, राजस्व बोर्ड होता है, और राजस्व बोर्ड के लिए जो हमारे तहसील होते हैं उनको हम लोग राजस्व अभिलेखागार कहते हैं। तो कहने का मतलब है सरकार को जो टैक्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट होता है वो सब हमारा राजस्व आता है। और सरकार कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, देखिए रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होता है बजट में, तो रेवेन्यू बजट दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप से होते हैं, एक टैक्सेस से, दूसरा नॉन टैक्सेस से। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट लोन। ठीक, सरकार के दिए गए ऋण नहीं शामिल है, ना ही सब्सिडी। देखिए सब्सिडी तो सरकार छूट में देती है, और विद्यालय के शिक्षकों की हायरिंग ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच एमेंगस द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड बाय द कैपिटल रिसिप्ट। निम्नलिखित में कौन सा पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाएगा। फिर पूंजीगत प्राप्तियां आ गया, कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट बजट कैसे होता है, ये भी दो टाइप का गवर्नमेंट का होता है, एक पूंजीगत प्राप्तियां होता है, एक पूंजीगत खर्च होता है। अब इसमें दो तरह से, प्लान एक्सपेंडिचर्स, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सरकार कभी कोई काम करती है तो योजनागत खर्च करती है और गैर योजनागत खर्च करती है। अब कहा गया कि इसमें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाएगा, किसको पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाएगा। ठीक है, देखो पेनल्टी ऑफ फाइन, देखिए पेनल्टी ऑफ फाइन तो नहीं कहा जाएगा ना, ये तो पूंजीगत प्राप्तियां थोड़ी ना, ये तो नॉन टैक्सेस में आती है और रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। ठीक, सेल्स एंड पब्लिक ऑफ सेक्टर एंड अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम जो है वो PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक, अब उसमें कहा गया सार्वजनिक उपक्रमों का विक्रय, अंडरटेकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिविडेंड ऑफ द पब्लिक लाभांश। तो इसमें जो है 5th नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सुटेबल है आपका। ठीक है, और निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, हाँ कॉर्पोरेट टैक्स का ऑप्शन बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन सा ऐसा टैक्स है जिसे सर्वाधिक पैसे मिलते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर का मतलब ये नहीं नगर निगम और मेट्रोपॉलिटन, निगम का मतलब इंडस्ट्रियल और तुम्हारा जो टैक्स देती है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, बी इज राइट। फिर से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इतनी जल्दी स्किप ना करिए, इतनी जल्दी आगे बढ़िए मत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच एमेंगस द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट इज द फिजिकल पॉलिसी। निम्नलिखित में राज्यकोषीय नीति का अंग नहीं है। कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो है जो फिजिकल पॉलिसीज को नहीं फॉलो करता है, क्या कह रहा है, फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, टैक्सेशन पॉलिसी, करोपण, ठीक, दूसरा है ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति, ठीक है, पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण, और उसके बाद सार्वजनिक और व्यय नीति। तो कहने का मतलब है फिजिकल पॉलिसी जो हमारी है, फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम लोग अभी अच्छे से क्लियर किए थे कि राज्यकोषीय नीति जो होती है वो ट्रेड पॉलिसी पे डिपेंड होती है, किस पे,
ट्रेड। और ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? व्यापार नीति, कैसे व्यापार करना और कैसे व्यापार की नीतियों को बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीरी ब्लैंक लगा हुआ है। ठीक, विकसित शून्य आधारित बजट सार्वधिक बजट के निर्माण के क्षेत्र में हुआ। ठीक, क्या हुआ? अब देखिए इसमें एक ही चीज हमें समझ में आ रही है, क्या? शून्य, जीरो बजट। तो अब जीरो बजट क्या है, शून्य बजट, इसके बारे में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक, देखिए जीरो बजट का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले आया था 1970 में। ठीक, और लेकर कौन आया था? जिनका नाम था पीटर प्रायर। ठीक, अब जैसे ही मैंने बताया तुरंत बच्चे तुरंत ऑप्शन देखने लगे कि सर ने बता दिए यहाँ पे 1970 में आया था, पीटर प्रायर से बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, अब इसमें देखो बहुत बच्चों को पीटर प्रायर पता होगा तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी है, तो गलत हो सकता है। अब इसकी डिफिनीशन समझ लो कि जीरो बजट होता क्या है। देखो जीरो बजट जो बेस्ड होता है इसको हम लोग शार्ट में ये भी कहते हैं JBB, जीरो बेस्ड बजट। ठीक, मेथड ऑफ द बजट विच इज द ऑल expenses must be justified, ठीक, अप्रूव फॉर द न्यू पीरियड ऑफ टाइम्स। हमेशा जब भी कोई स्टार्टिंग की जाए बजट की तो नए पीरियड ऑफ टाइम से लेकर हम चले तो हमारा बजट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इंडिया ने भी इस बजट को स्टार्ट किया। ठीक, और वो उस समय था जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। देखिए अगर जब बजट के टाइप्स पढ़ोगे तो कम से कम वर्ल्ड में 10 टाइप के बजट हैं, सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। अगला क्वेश्चन आ गया कि शून्य बजट प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो मैंने कहा था कि इंडिया में बजट शून्य प्रणाली बजट अपनाने वाले प्रधानमंत्री कई बार पूछा गया है, शुरुआत किसने की? ठीक, तो राजीव गांधी। अब राजीव गांधी का टाइम पीरियड जिसको पता होगा 1987 और 1988। ठीक, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी। क्वेश्चन सही हो गया आपका। ठीक है, शून्य बजट आधारित। अब देखिए इसी तरह मैंने बताया था कि बजट के टाइप्स होते हैं। ठीक, अब जैसे नॉर्मल हर साल जो गवर्नमेंट बजट देती है वो आम बजट कहलाता है, जिसको हम लोग पब्लिक बजट कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा निष्पादन परफॉर्मेंस बजट होता है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को बताता है। आउटकम बजट ऐसे होता है जो विभिन्न अलग अलग गवर्नमेंट के मंत्रालय उनको आवंटित कर दिया गया, तो आउटकम बजट हो गया। जीरो बजट जो होता है, मैंने बताया ना कि जीरो बजट क्या करता है? न्यू सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल फ्रेमिंग करते और बच्चे गलत कर देते, जो हमने आपको अभी पढ़ाया। ठीक, चार्ट में सारी चीज़ों को बताया। ठीक, वही आपके लिखें। अब आपको इसमें क्वेश्चन को छांटना है। देखिए चारों ऑप्शन में यहाँ लिखें, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला हमारा क्या लिखा हुआ है? राज्य कोषीय घाटा। इसको हम लोग लास्ट चार्ट में क्या कहते थे? FD। ठीक, फिजिकल डिफिसिट। ठीक, फिर हमारा बजट BD लिखा हुआ है। ठीक, फिर राजस्व है RD। ठीक, और फिर PD। ठीक, अब आपको करना है चारों ऑप्शन को सुलूमित करना है। तो देखिए सबसे आसान आपको कौन से लग रहे हैं? ठीक, ये देखिए सबसे आसान मैंने बताया था, सबसे आसान पढ़ने का तरीका क्या है? बजटी डिफिसिट, बजटी घाटा। अब बजटी घाटे में क्या बताया जाता है? स्लाइड को देख लीजिए आराम से। ठीक है, बजटी घाटे में बताया जाता है कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक, हिंदी में। अब इंग्लिश में तो हमने तुरंत बता दिया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अब देखिए सूची सेकंड में देखिए, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कुल व्यय माइनस कुल आय? अब देखिए जब आप ऑप्शन ही नहीं मैच कर पाएंगे देखने के बाद में तो कैसे क्वेश्चन सही होगा आपका? ठीक, क्योंकि कहने का मतलब है क्वेश्चन देखा और तुरंत हमने सही कर दिया, ऐसे थोड़े ना। अब देखिए इसमें क्या है हमारा? बजटी डिफिसिट। तो इसका देखिए कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय अधिक हो जाए, तो जितना हमें मिलना था उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, राज्य कोषीय घाटा। राज्य कोषीय घाटा हमने बताया है। ठीक है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक, अब इसमें देखिए राजस्व व्यय कुल प्राप्तियां उधारी घाटा की राशि की तुलना में अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब आपका राजस्व घाटा आता है। तो राजस्व घाटा क्या होता है? देखिए राजस्व घाटा का हमने डिफिनीशन बताया था कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो जाए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन नंबर
सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, और प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा मैंने बताया था, जैसे देखिए अब उसमें ऑप्शन भी आपका नहीं बचता है, कुल प्राप्तियां उधारी ब्याज भुगतान के पश्चात और अधिक कुल व्यय। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं मिल गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए पहले अगर आपने चारों घाटों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो देखिए कितनी आसानी से आपके ये क्वेश्चन सही हो गया, और नहीं यही क्वेश्चन सही करने के लिए आपको बहुत समय लग जाता। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार के विकास व्यय सम्मिलित नहीं है। अब देखिए चार ऑप्शन है, केंद्रीय सरकार प्रयोजन स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को अनुदान, सामाजिक ठीक और सामुदायिक सेवाओं पे व्यय, आर्थिक सेवाओं पे व्यय और रक्षाओं पे व्यय। देखिए गवर्नमेंट का जो व्यय है, रक्षा मंत्रालय और रक्षाओं का व्यय जो होता है वो सबसे अलग होता है। क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसमें तुरंत आप कोई देरी ना करिए और ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक, क्योंकि रक्षा व्यय को छोड़ के बाकी सब तुम्हारा व्यय खर्च में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, होप कि इस क्लास के आपको इकोनॉमिक्स के, बैंकिंग के जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और आगे भी हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। देखो एक्सप्लेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बार आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो बजट के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और जितने भी हमारे घाटे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा चैनल आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।